रेडी स्टार्ट। ब्रजभाषा गद्य का सूत्रपात संवत 1400 के आसपास का माना जाता है। ब्रजभाषा गद्य का प्राचीनतम रूप आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार सन 1457 ईस्वी तक ही उपलब्ध होता है और उन्होंने योगियों के धार्मिक उपदेशों में से कुछ उद्धृत कर उसे संवत 1400 के आसपास का ब्रजभाषा गद्य मान लिया है। किंतु भाषा प्रयोग की दृष्टि से ब्रजभाषा गद्य के प्राचीनतम नमूने सन 1513 ईस्वी के पूर्व के नहीं हैं। धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों के साथ वैदिक ज्योतिष, इतिहास, भूगोल, गणित, धनुर्वेद, शकुन आदि विषयों का प्रतिपादन ब्रजभाषा गद्य में हुआ है। ब्रजभाषा गद्य साहित्य स्थूलतः 4 वर्णों में विभक्त किया जा सकता है। मौलिक, टीकात्मक, अनुदित और पद्य प्रधान रचनाओं में यत्र तत्र प्रयुक्त टिप्पणी परक गद्य, मौलिक स्वतंत्र गद्य, वल्लभ संप्रदाय के वचनामृतों, वार्ता ग्रंथों, कथा पुस्तकों, दर्शन विषयक ग्रंथों, वैदिक, ज्योतिषी आदि उपयोगी विषयों, रचनाओं और पत्र शिलालेखों तथा कागजों के पात्र के रूप में उपलब्ध होता है। टीका, टिप्पणी, तिलक और भावना शीर्षक से व्याख्यात्मक गद्य प्राप्त होता है। इसी प्रकार अनुवाद अथवा छायानुवाद के रूप में लिखित ग्रंथ भी प्राप्त है। गद्य ग्रंथ प्रधान ग्रंथों में टिप्पणी परक गद्य, चर्चा, वार्ता, तिलक या वचनिका शीर्षक लिखा गया है। 17वीं शताब्दी तक की लिखी हुई जो रचनाएं उपलब्ध है उनमें गोस्वामी विट्ठलनाथ का श्रृंगार रस मंडन, गोकुलनाथ जी की 84 वैष्णवों की वार्ता और 252 वैष्णव उपलब्ध हैं। ध्रुवदास कृत सिद्धांत विचार तथा लल्लू लाल कृत माधव विलास विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इन्हीं के साथ टीकाओं की परंपरा भी चलती रही। प्रमुख टीकाएं भुवन दीपिका टीका, एकादश स्कंद टीका, हित संवर्धनी टीका, धरणी धरनदास की टीका और लोकनाथ की गद्य पद्यमयी टीका। खड़ी बोली गद्य की प्रामाणिक रचनाएं 17वीं शताब्दी ईस्वी से प्राप्त होती हैं। इस संदर्भ में सन 1623 में लिखित जटमल कृत गोरा बादल की कथा उल्लेख है। आरंभ खड़ी बोली गद्य ब्रजभाषा से प्रभावित होती है। खड़ी बोली नाम पड़ने का कारण संभवतः इसका खरा होना है। कुछ लोग मधुर ब्रजभाषा की तुलना में इसके कर्कश होने के कारण इसे खड़ी बोली कहना उपयुक्त समझते हैं। कुछ लोगों की धारणा है कि मेरठ के आसपास की खड़ी बोली को पड़ी बोली बनाकर लश्करों में प्रयोग किया गया, इसलिए इसे खड़ी बोली कहते हैं। ब्रजभाषा के प्रभाव से मुक्त खड़ी बोली गद्य का आरंभ 19वीं शताब्दी से माना जा सकता है। खड़ी बोली गद्य का
एक रूप दक्षिणी गद्य का है। मोहम्मद तुगलक के समय में अच्छी संख्या में उत्तर के मुसलमान दक्षिण में जाकर बस गए। इसके साथ इनकी भाषा भी दक्षिण पहुंची और वहां दक्षिणी हिंदी का विकास हुआ। स्टॉप।